Jai Hind students. I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। चिल्ड्रंस, एज यू नो वी आर स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा सीरीज इन विच आई हैव प्रीवियसली taught you that what are the algebraic expression, how we add the algebraic expression and how we subtract the algebraic expression and how we multiply the algebraic expression. Now coming forward in this video I will teach you that how we will divide the given algebraic expression. It means that today I will teach you that division of algebraic एक्सप्रेशन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो मैं आप सभी को बेसिक ऑफ अलजेब्रा पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था। अब उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप सभी को आज पढ़ाऊंगा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मीन्स दैट कि इफ़ वी हैव टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन हाउ वी विल डिवाइड देम। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चिल्ड्रंस, बिफोर गोइंग टू discuss the division of algebraic expression I would like to discuss some basic things that suppose how we will write the division। बच्चों, हम लोग डिवीजन को कैसे लिखते हैं? सपोज 25 डिवाइडेड बाई 5। मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 25 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों, किसी भी प्रोसेस को करने से पहले हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे इस 25 डिवाइडेड बाई 5 इसका क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले आप ये सीखो कि 25 डिवाइडेड बाई 5 इसका मतलब ये होता है कि हमें 25 में 5 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 25 में 5 से डिवाइड करना है। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 अपॉन 5। क्लियर? दोनों का मतलब सेम है। और इसका भी मतलब है कि 25 में हमें 5 से डिवाइड करना है। इसका भी मतलब है कि 25 में हमें 5 से डिवाइड करना है। हमेशा याद रखो, जब भी फ्रैक्शन में हो तो इसका क्या मतलब होता है? नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करना, मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना। क्लियर? और एक तरीका और है इसी को लिखने का, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। जिसमें डिवाइड करना है हमको, तो हमें डिवाइड किस में करना है? 25 में। तो जिस नंबर में डिवाइड करना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है तो हमें डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको हम बाहर लिखते हैं। क्लियर? ये 3 मेथड्स हैं। देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ राइटिंग द डिवीज़न। ये 3 मेथड है जिस तरीके से हम डिवीज़न को लिखते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है। इस वाले का भी मतलब क्या है कि 25 में 5 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब है कि 25 में 5 से डिवाइड करना है। और इसका भी मतलब क्या है कि 25 में 5 से डिवाइड करना है। बाहर वाले से अंदर वाले में डिवाइड करते हैं। क्लियर? मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल। सपोज आई हैव रिटन दैट 47 डिवाइडेड बाई 7। 47 डिवाइडेड बाई 7 इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 47 में डिवाइड करना है। और किस नंबर से डिवाइड करना है? तो 7 से डिवाइड करना है। 47 में डिवाइड करना है और किस नंबर से डिवाइड करना है? 7 से। क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 47 अपॉन 7। जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, और जिस नंबर में डिवाइड करना होता है, जैसे हमें यहाँ 47 में डिवाइड करना है, और जिस नंबर में डिवाइड करना होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा। क्लियर? और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने क्या बताया, जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वो हमेशा बीच में लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इन सब से रिलेटेड, अब जैसे कि आपके सामने इन डिवीज़न 3 तरीके से लिखा जा सकता है, तीनों का सेम मतलब है। अब यहाँ पर कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि किसको क्या कहते हैं, तो मैं यहीं पर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ।
जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मीन्स 7 से हम 47 में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 5 से 25 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग इज नोन एज डिवीजर। सो हम इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। यहाँ पर हमारा जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्लियर। जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 47 में डिवाइड कर रहे हैं, इस एग्जांपल में 25 में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। सो हियर वी विल राइट द डिविडेंड। क्लियर, डिविडेंड। क्लियर। एंड द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग आफ्टर डिवाइडिंग, सपोज जैसे कि यहाँ 5 से 25 में डिवाइड करना, तो 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, आप सभी जानते हो कि 5 बार में जाएगा। 5 5 जा 25। क्लियर। यहाँ पर अगर 47 में डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42 एंड 5 विल बी रिमाइंडर। क्लियर। सो जो हमारा आंसर आता है, मीन्स जितनी बार में डिवाइड हो रहा है, यहाँ कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 5 बार में, इसमें कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 6 बार में, जितनी बार में डिवाइड होता है दैट इज नोन एज क्वोशेंट। क्वोशेंट। सो हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्वोशेंट। क्लियर। और हमारा यहाँ पर नीचे जो बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ पर हमारा 5 बच जा रहा है, तो जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्लियर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर। मैंने क्या बताया कि जब भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो होता है वो डिवीज़र, बीच में जो होता है वो डिविडेंड, जो आंसर आता है डिवाइड करने पे वो क्वोशेंट, और जो नीचे बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। जैसे कि इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो ये हमारा 7, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी को क्या कहते हैं, डिवीज़र। तो ये 7 क्या है, डिवाइज़र। क्लियर। जिस नंबर में डिवाइड करते हैं, जैसे 47 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड। क्लियर। डिवाइड करने पर जो आंसर आता है, जैसे यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशेंट। सो ये जो 6 है हमारा, ये क्या है, क्वोशेंट, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और जो हमारा नीचे बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, 5 रिमाइंडर है। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल में सारे टर्म्स को लिखना चाहूँ कि विच इज़ डिवाइजर, विच इज़ डिविडेंड एंड विच इज क्वोशेंट, सो हम लिख सकते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। क्लियर। आप देख सकते हो डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, तो इसमें डिवाइजर क्या है, 7। क्लियर। डिविडेंड जिस नंबर में डिवाइड करते हैं, तो 47 में डिवाइड कर रहे हैं, तो सो डिविडेंड विल बी 47। कितनी बार में हमारा आंसर जा रहा है, 7 से 47 में डिवाइड करने पर 6 बार में, मीन्स जो हमारा आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, क्वोशेंट। सो क्वोशेंट इज 6, और जो नीचे बच जाता है वही क्या है, हमारा रिमाइंडर। क्लियर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 5 हमारा डिवीजर है, 25 इज डिविडेंड, 5 इज क्वोशेंट एंड हियर द रिमाइंडर इज 0। यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या है इस एग्जाम्पल में, 0। क्लियर। सो ये बेसिक चीज़ें थी थोड़ा सा, जिसे हमें डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करने में जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पर पहले से ही क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है, ताकि हमारा जो समय है वो बचाया जा सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में करता हूं, मैं आपको एकदम लो लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और हाई लेवल तक लेकर के जाता हूं। ऐसा ही हम लोग इस डिवीज़न में भी करेंगे। पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सिंपल डिवीजन को करना सिखाऊंगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल की ओर चलेंगे। अब सिंपल लेवल का क्या मतलब हुआ कि मैं पहले आपको उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न सिखाऊंगा जिसमें हमारे क्या होंगे, दोनों जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमिल्स होंगे।
क्या मैंने कहा कि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमिल्स होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें डिवाइड करना है वो भी मोनोमिल होगा और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें डिवाइड करना है वो भी मोनोमिल होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारा कोई डिवीज़न इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें 14a क्यूब में डिवाइड करना होता है और किस नंबर से डिवाइड करना है, 2a से। क्लियर, यहाँ पर जो लिखा होता है उसी में हमें डिवाइड करना होता है और यहाँ जो लिखा होता है उस नंबर से डिवाइड करना होता है। मीन्स हमें 14a क्यूब में 2a से डिवाइड करना है। क्लियर, ऐसा ही आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मीन्स हमें इस वाले में इधर वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो पहले होता है उसमें डिवाइड करना होता है और जो बाद में होता है उस नंबर से डिवाइड करना होता है। क्लियर, सो अब आप देखिए कि आप देख रहे होंगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इनके बीच में डिवीजन का साइन लगा हुआ है। अब आप इस डिवीजन के साइन के पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो, इसमें क्या आपको कहीं भी प्लस माइनस का साइन दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। अगर किसी बच्चे को टर्म फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रीवियस वीडियो को देख करके समझ सकता है। यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस साइन नहीं है। मीन्स ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, एक सिंगल टर्म है। मीन्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है और जिसमें एक टर्म होते हैं उसको हम लोग मोनोमिल्स कहते हैं। मीन्स हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक मोनोमिल्स है। क्लियर, अब आप इस वाले को देखो, इसमें भी आपको कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। मीन्स मल्टीप्लाई का है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो प्लस माइनस का सिंबल तो यहाँ भी नहीं है। मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है। मीन्स ये भी मोनोमिल्स है। क्लियर, अब ये भी मोनोमिल्स, ये भी मोनोमिल्स और उनके बीच में डिवीजन है। सो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि पहले हम मोनोमिल्स का मोनोमिल्स के साथ डिवीजन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे मैं बाइनॉमिनल्स को लूँगा, ट्राइनॉमिनल्स को लूँगा, धीरे धीरे हम लोग टर्म को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्लियर, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये 14a क्यूब डिवाइडेड बाई 2a, तो मैंने अभी आपको बताया कि डिवीज़न लिखने के 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लिखा हुआ है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पहले लिखा होता है उसको ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में और जो नीचे लिखा होता है उसको नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में लिखते हैं। क्लियर, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, अब आप देखो ऊपर इनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। मीन्स ये 14a क्यूब दिख रहा है और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। जब भी कोई सिंबल ना दिखे मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, मैंने ये कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया। मैंने ये सारी बातें आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, आप बिलीव कीजिए आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है मैंने ये सभी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। सो बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही हो स्टार्टिंग से वीडियो देखें, जरूर डेफिनेटली आपके अलजेब्रा से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, सो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। उसी तरीके से आप नीचे भी देखो, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स मल्टीप्लाई है। क्लियर, फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि 14 और a टू द पावर 3 का मतलब एक्सपोनेंट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि a टू द पावर 3 मीन्स a जो है हमारा 3 बार। क्लियर, 14 अब मल्टीप्लाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटू ए। क्लियर, अपॉन 2 इंटू ए। क्लियर, अब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे से ऊपर हम कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई होनी चाहिए। सो अब आप देखो 2 से मैं इस 14 को कैंसिल करूंगा, 2 7 जा 14, ये a से एक कैंसिल हो गया। सो हमारा बच क्या रहा है, 7 और a इंटू ए मीन्स a स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा जो था आंसर है 7a स्क्वायर बाई फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड है। मैंने क्या किया, जो जिस नंबर में डिवाइड करना था उसको ऊपर और जिस नंबर से डिवाइड करना था उसको नीचे। क्लियर, सेकेंड मेथड आप देखिए, है ना,
ये वाले मेथड जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख करके सॉल्व करने वाला, ये आपके लिए हेल्पफुल केवल तब होगा जब दोनों हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो, मोनोमिल्स हो, मतलब ऊपर वाला भी एक टर्म और नीचे वाला भी एक टर्म। क्लियर। सेकेंड मेथड देखते हैं। मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया कि डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, जिस नंबर में डिवाइड करना होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। सो 14 विल बी रिटन इन द मिडिल एंड बाय विच नंबर वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू राइट इट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। सो 2a विल बी रिटन हियर। क्लियर। अब मैंने लिख दिया। अब बच्चों आपको यहाँ पर बस क्या करना है, मैंने पहले इसको लिख दिया, अब आपको सोचना है। क्या सोचना है तो ध्यान से समझें। आपको यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 14 दिख रहा है। 2 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, 14। तो अब आप ऐसा नंबर सोचो कि 2 है हमारे पास, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास 2 है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 14 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आने लगेगा। क्लियर। बस यही सोचना है। यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है, यहाँ वाला नंबर हमको क्या करना था, एक बार फिर से ध्यान से समझे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 14, तो हमें क्या सोचना है, हमें 14 लाना है। कैसे लाना है, तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, उस 2 में मल्टीप्लाई करके, तो 2 वहाँ पर ऑलरेडी से पहले से ही है और हमें क्या लाना है 14, मीन्स हमें क्या करना होगा 7 से मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14 मीन्स हमें 7 चाहिए। क्लियर। मीन्स हमें 7 चाहिए। ध्यान से देखें, है ना। फिर अब ये नंबर का तो हो गया। अब यहाँ देखो a है और यहाँ क्या है, a⁻3 है। क्या है, a⁻3 है और हमारे यहाँ पर a दिया हुआ है, मीन्स एक a वही करना है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 14 लाना था, 2 पहले से था, बस 7 और मल्टीप्लाई कर दिए 14 हो गया। उसी तरीके से a⁻3 लाना है हमारे पास हमको, और a हमारे पास है, a⁻3 लाना है, a हमारे पास पहले से ही है। और किसकी कमी है, 3 पावर लाना है। एक a है हमारे पास, मीन्स यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, मीन्स पावर 1 है, तो 1 पावर तो पहले से ही है, 2 पावर की और कमी है। सो a⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट वाले मैंने चैप्टर में बताया, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते, a⁻3 आ जाएगा। मीन्स हमें क्या क्या चाहिए, 7 और a²। क्लियर। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और a² लिखेंगे। क्लियर। अब 7a² मैंने लिख दिया। अब आप जानते होंगे कि हम यहाँ पर जो भी नंबर लिखते हैं उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7a², यहाँ जो भी लिखा जाएगा उसका बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7a² यहाँ पर है और 2a यहाँ पर है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो देखो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होगा। 7 2 जा 14 और लेटर का लेटर में a² का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁻3। सो क्या आ रहा है हमारा 14a⁻3। क्लियर। ये हमारा 14a⁻3 आया, उसको हम लोगों ने नीचे लिख दिया। ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप देखो जब डिवाइड करते होगे, सपोज 6 से डिवाइड करना है तो आप 2 का टेबल पढ़ते हो, 6 लाते हो, कितनी बार में जाता है, 3 बार में जाता है, 2 3 जा 6। तो आप यहाँ पर 6 लिखते हो ना, आखिर वो 6 कहाँ से आता है, तो यहाँ जो भी नंबर लिखा जाता है उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, वही 6 यहाँ लिखते हैं, कैंसिल कर हो जाता है। क्लियर। जैसे 4 है और 12 है, आप बोलते हो कि सर 4 3 जा 12, मीन्स यहाँ 3 लिखोगे और यहाँ 12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 का क्या आएगा, 12 ही तो आएगा, और 12 से 12 फिर कैंसिल, मीन्स यहाँ जो भी लिखा जाता है उसका मल्टीप्लाई। सो हमने वो किया और फिर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ सिंबल चेंज कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स ये प्लस है, सो यहाँ माइनस करेंगे और 14a³ से -14a³ मतलब 14a³ है और उसमें से 14a³ भी माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2-4 बार रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए। और इसके अलावा मैं अभी आगे और भी क्वेश्चन लूँगा, आप ध्यान से देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस एक बार में ही समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। What I have written on the board, 15a⁴ b²
डिवाइडेड, डिवीजन का साइन है मीन्स डिवाइडेड बाई 3a² b²। सो इसको पहले हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख करके। तो पहले किसको लिखेंगे, तो मैंने बताया हुआ है जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको पहले लिखते हैं। मीन्स 15a⁴ b² विल बी रिटन एट द न्यूमरेटर एंड 3a² b² विल बी रिटन एट द डिनोमिनेटर। क्लियर? एक दो क्वेश्चन के बाद आप खुद समझ जाओगे, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही करोगे। मैंने ऐसे लिखा, अब क्या बताया मैंने, आप देख सकते हो कि इसमें भी क्या है, पूरा एक ही टर्म था, मतलब ये भी मोनोमिल था और ये भी मोनोमिल था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल है। क्लियर? यहाँ भी कोई सिंबल नहीं दिख रहा, मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब मैं देखो यहाँ पर क्या था ना कि छोटा सा था पावर, a⁴ 3 बार था, इसलिए मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया। अब थोड़ा सा आप मन में सोचना, देखना, जैसे 3 से हम 5 को कैंसिल करेंगे, 3 नंबर से नंबर को कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15। क्लियर? अब ये देखो ऊपर a⁴ है, मीन्स ऊपर a इंटू a 4 बार रहा होगा और नीचे a⁴ है, मीन्स नीचे 2 बार रहा होगा। मीन्स 4 बार ऊपर a 4 बार ऊपर और 2 बार नीचे, तो नीचे वाले से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले 2a से ऊपर वाला 2a कैंसिल हो जाएगा। या आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा सकते हो, देखो a⁴ है, नीचे अपॉन a² है। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ही बताया, जब भी बेस सेम होता है और डिवीजन होता है, बेस सेम है इनका a और डिवीजन किया गया है तो पावर क्या होता है, हमेशा माइनस होगा। मीन्स a⁴ -2, सो a⁴ देख सकते हो a⁴ आ रहा है। या हम इस तरीके से अगर कैंसिल करें, फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हो 2a बच रहा है, a इंटू a² आ रहा है। क्लियर? सो कोई भी तरीका लगा सकते हो, आप मन में इमेजिन भी कर सकते हो या एक्सपोनेंट वाला लॉ भी लगा सकते हो। सो ऊपर हमारा 2 बार a बच जाएगा। क्लियर? a² बचेगा और ये देखो b² नीचे भी है, b² ऊपर भी है, कैंसिल हो गया। सो आवर आंसर विल बी 5a², वो हमारा ऊपर बच जा रहा है और b पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ सी द सेकेंड मेथड। What I am told you that the number by which we have to divide will be written at extreme left। जिससे डिवाइड करना था उसको सबसे बाहर लिखते हैं। सो 3a² b² को हम यहाँ लिखेंगे और जिस नंबर में डिवाइड करना होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। 15a² b² हमारा यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर? अब आप देख सकते हो, फिर आपको वैसे ही सोचना है, 3 है 15 है, यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है 15 और हमारे पास 3 ऑलरेडी है। हमें सोचना यह है कि 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाएगा। तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, मीन्स 5 लिखना होगा यहाँ। क्लियर? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 3 था, 15 लाना है, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? a² है, a⁴ लाना है, मीन्स a⁴ हमारे पास पहले से ही है और a⁴ चाहिए, मीन्स 2 पावर है और 4 पावर लाना है, मीन्स और 2 पावर की जरूरत है हमें। क्लियर? b² है यहाँ पर और यहाँ भी b² ही है, मीन्स यहाँ जो है वही लाना है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? या आप उसी को ऐसे कह सकते हो कि b² है और हमें लाना भी b² ही है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। या कह सकते हो कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि b² है और b² ही लाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। अब जब ये 1 इन सब में मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हो कि 1 का जब मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन्स ये 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब हमें नीचे लिखना है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ लिखा गया बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके जो आता है वही नीचे लिखा जाता है। 5 और तो नंबर का नंबर में 5 3 जा 15। क्लियर? a² और ये a² का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम a⁴। क्लियर? और यहाँ पर 1 था। क्लियर? 1 इंटू b² आ जाएगा। क्लियर? सो 15a⁴ b²। अब साइन चेंज करना होता है, अगर यहाँ माइनस रहता
तो हम उसको प्लस बना देते, लेकिन आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, मीन्स प्लस है तो उसे माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देना होता है। और ये 15a⁴ b स्क्वायर माइनस, ये दोनों एक प्लस है दूसरा माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 32a⁵ b³ c² बाई 4a⁴ bc। आप बच्चों अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि हमारे लिए जब भी मोनोमिल्स और मोनोमिल्स का डिवीजन है तो फर्स्ट मेथड ज़्यादा इजी होता है, क्लियर, रादर देन द सेकेंड मेथड। बट सेकेंड मेथड जो है वो हमारा किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहीं से सिखाते हुए चल रहा हूँ सेकेंड मेथड, ताकि जब मैं आपको बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल वाला डिवीजन सिखाऊं तो वहाँ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप ऐसे नोट समझ लो कि अगर हमारे पास मोनोमिल्स और मोनोमिल्स ही है, मतलब दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे जिसमें केवल एक एक टर्म है, तो हम सीधे फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, एक को ऊपर दूसरे को नीचे, और जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, आंसर लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है डिवाइड 32a⁵ b³ c² बाई, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, बाई का मतलब होता है डिवीजन का साइन, मीन्स इनके बीच में क्या है, एक तरह से डिवीजन का साइन है। क्लियर? अब डिवीजन का साइन है तो ये वाला नंबर ऊपर लिखा जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर में, और ये वाला नंबर जो है कहाँ लिखा जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। क्लियर? बस अब लिखने के बाद क्या करना है, नंबर से नंबर कैंसिल, लेटर से जो कैंसिल हो उसे कैंसिल करना है। जैसे 4 से 32, 4 8 जा 32। फिर आप देख सकते हो ऊपर a⁵ है और नीचे a⁴, मतलब ऊपर a 5 बार है और नीचे a 4 बार है, तो नीचे ऊपर 5 बार नीचे 4 बार, तो नीचे वाले 4 बार से ऊपर वाला 4 बार कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक बार बचेगा। या अगर आप लॉग एक्सपोनेंट लगाना चाहते हो तो a⁵ अपॉन a⁴ है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4 a⁴ बचेगा, मीन्स a बचेगा। और मैं वही आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि a बचना मतलब कि ऊपर 5 बार नीचे 4 बार, तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो एक ही बार तो बचेगा। क्लियर? a का मतलब a⁴ मतलब एक बार, सो ऊपर हमारा क्या बचेगा, a। और आप देख सकते हो b ऊपर 3 बार है, b⁵, और नीचे 1 बार है, b⁵, तो नीचे एक बार से ऊपर एक बार कैंसिल, ऊपर 2 बार बच जाएगा। क्लियर? और c² है और नीचे c है, मीन्स ऊपर c 2 टाइम्स और नीचे c 1 टाइम्स, सो नीचे वाले c से ऊपर वाला c एक बार कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक बार बचेगा। क्लियर? सो हमारा जो आंसर आएगा 8ab²c। क्लियर? देख सकते हो जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना रियल में ये है नहीं, बस एक लाइन का है, आपको समझना है कि किया क्या जा रहा है। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, 14a² b⁵ c⁴ डिवाइडेड बाई 4a⁵ b⁴c। क्लियर? सेम वैसे ही मेथड करना है, आपको देखना है और कैंसिल करना है। 4 से 14 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो a⁴ मीन्स a ऊपर 2 बार है और नीचे 5 बार है, ऊपर 2 बार, क्लियर, और नीचे 5 बार, तो आप देख सकते हो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2, जहां ज्यादा रहेगा हमारा जो वेरिएबल है वो वहीं पर तो बचेगा। जैसे ऊपर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहे थे कि हमारा ऊपर के साइड में ज़्यादा हो रहा था इसलिए ऊपर बच जा रहा था, अब क्या कि नीचे साइड में ज़्यादा है, या ऐसे भी आप लॉ भी लगाओगे तो देखो a⁴ अपॉन a⁵ बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो आप करोगे a⁴ और इसको ऊपर लेके जाओगे a⁻⁻5 2 - 5 a⁻−3 हो जाएगा, और पावर माइनस हो नहीं सकता है, मैंने आपको एक्सपोनेंट में ही बताया हुआ है। सो पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे लेकर के आएंगे, 1/a⁴ मीन्स जो a के पावर 3 हो रहा है वो नीचे बच रहा है कि नहीं। सो इतना ये सब झंझट करने से बढ़िया कि आप बस दिमाग में ये रखो कि ऊपर 2 बार नीचे 5 बार, तो 2 बार से 2 बार कैंसिल होगा, नीचे ही हमारा 3 बार बचेगा। क्लियर? a⁴
फिर देखो बी ऊपर 3 बार है, नीचे 4 बार है, तो नीचे ही ज़्यादा है मतलब नीचे बचेगा। ऊपर 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल, नीचे एक बार बच जाएगा। क्लियर। सी हमारा क्या है, ऊपर 4 बार नीचे एक बार, मीन्स नीचे वाले एक बार से ऊपर वाला एक बार कैंसिल और ऊपर 3 बार बच जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 10 c टू दी पावर 3, ऊपर केवल c बच रहा है, अपॉन नीचे क्या बच रहा है, a टू दी पावर 3 इंटू b। क्लियर। सो ये था स्टूडेंट्स कंप्लीट डिवीजन ऑफ मोनोमिल्स बाय मोनोमिल्स। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जब भी हमारे पास मोनोमिल्स दिए गए हो तो उनका डिवीज़न हम कैसे करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जो समझाने की कोशिश किया इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा हो। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा इसको लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, है ना। और अपने दोस्तों से भी बोलो कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आज मैंने मोनोमिल्स बताया, मैंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीज़न के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस जैसे जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उनको भी लगाइए। कोई डाउट हो तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।